दोस्तों, पहले हम IBA UFBU की राहें देखते रहे, उनकी बातें मानते रहे और 3 साल गुजार के बैठ गए। अब मसला आ गया है कोर्ट में। 3 केस लगातार चल रहे हैं। मिस्टर शेखरन ने मदुरई में केस किया है, ये पुराना केस चल रहा है। दूसरा केस मिस्टर एलेक्स है, रिटायर्ड मैनेजर कैनरा बैंक, जिसका एड्रेस कंप्लीट गली मोहल्ला में आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तीसरा केस है वी बैंकर्स का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। सभी की 2 केसों की पेशी 22 अक्टूबर को थी। कल उसके बारे में मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन फैसला आने की उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी। हो सकता था कि IBA को वो इलीगल एंटिटी डिक्लेयर कर देते, लेकिन बैड लक यही है कि विवेक रतन अग्रवाल एडवोकेट जो है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और कोर्ट में हीयरिंग जो है वी बैंकर्स की 3 नवंबर के लिए एडजॉर्न कर दी गई है। इसलिए कोई फैसला वहाँ नहीं हो सका। लेकिन IBA के एडवोकेट से ऑरल अंडरस्टैंडिंग कर ली गई है और ज़बानी अंडरटेकिंग ले ली गई है कि वो 3 नवंबर तक किसी तरह का वेज टॉक्स नहीं करेंगे, ज्वाइंट नोट साइन नहीं करेंगे। दूसरा है चेन्नई कोर्ट में जो एलेक्स का केस है, उसकी पेशी भी 28 अक्टूबर को कर दी गई है। उस वहाँ भी IBA ने ऑरल स्टेटमेंट दे दी है एग्रीमेंट ना करने की। तो इसलिए देखिए दोस्तों, 3 नवंबर तक तो पोस्टपोन हो गया। कोर्ट ने ना MOU को कैंसिल किया है, ना IBA को अनरजिस्टर्ड बॉडी डिक्लेयर किया है और ना ही एग्रीमेंट को स्टॉप करने का ऑर्डर किया है। सिर्फ हियरिंग एडजॉर्न होने की वजह से उनको ये बोला है कि उस तक कर आपने कुछ नहीं करना, और IBA ने उस पर एग्रीमेंट कर लिया है कि हम 3 नवंबर तक कोई ज्वाइंट नोट, कोई वेज रिवीजन टास्क, कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है दोस्तों। मैं कोर्ट के प्रोसीडिंग या कोर्ट का केस का नंबर या वकीलों के नाम, जज के नाम नहीं बोल रहा भाइयों। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। ये कोर्ट केस का नंबर है, ये PS नंबर है, ये वकील है, ये उसकी माँ का नाम है, ये उसके बाप, मुझे क्या ज़रूरत है। तो देखिए जो रिज़ल्ट निकला है, नतीजा क्या निकला है, उसके ऊपर जोर दे रहे हैं हम। कोर्ट की 2 केसों में थी पेशी, दोनों की एडजॉर्नमेंट होगी। एक की 28 अक्टूबर होगी, एक की 3 नवंबर होगी। वकील कौन सा था? तुषार मेहता था, मनोज सिंह था, विवेक रत्न अग्रवाल था, कोई भी था। तो वीडियो में सारे यूट्यूबर नाम वकीलों के, कोर्ट केस दिखाते हैं, नंबर बताते हैं, पिटीशन डेट बताते हैं, रिस्पोंडेंट कौन है, पिटीशनर कौन है। ये ऐसा कोई करने का लाभ नहीं है। नतीजा मुझे पता चलना, नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है। कुछ नहीं हुआ और आपकी जो एग्रीमेंट है वो 3 नवंबर तक तो टल ही गया और आगे टलने की संभावना है, क्योंकि कोर्ट ने पहली बात वी बैंकर्स ने ये मांगा है कि IBA इज ए इलीगल बॉडी। दूसरा, उन्होंने CPC मांगा है और साथ में सजेशन दिया है कि बैंकिंग पे कमीशन BPC हमारे ऊपर लागू किया जाए। तीसरा है 1 मंथ सैलरी इन एडवांस, क्योंकि दीपावली जो है फेस्टिवल है, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है इंडिया में। हिंदू लोगों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत मायने रखता है। तो मेजॉरिटी हिंदुस्तान में हिंदू लोगों की है, तो मुसलमान के लिए या क्रिश्चियन के लिए इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन हिंदू के लिए भी ये बहुत है। तो इसलिए 1 मंथ सैलरी, हिंदू अपना फेस्टिवल कैसे मनाएगा अगर उसको वेतन बढ़ी ही नहीं है, उसको बढ़ोतरी 3 साल से मिली ही नहीं है जिसकी वो आशा लगा के बैठा है। तो देखिए दशहरा और नवरात्रे तो बीत गए, ये तो हम हाथ से गवा चुके हैं और UFBU की गलती से हुआ है। नहीं तो दशहरे से कब का पहले ये एग्रीमेंट हो जाता और खुशी से हम नवरात्रे मनाते, दशहरा मनाते, पटाखे चलाते, कुछ भी करते। तो ये ऐसा है। अब उन्होंने 1 मंथ सैलरी, जैसे पिछले साल एडहॉक सैलरी उन्होंने 1 मंथ एडवांस दी है, और ये हो सकता है 3 नवंबर की हियरिंग में ये ऑर्डर IBA को मिल जाए और 1 मंथ सैलरी आपको दिवाली से पहले पहले मिल जाए और अच्छी तरह दीपावली का जो फेस्टिवल है उसको मनाया जाए। दूसरा है
सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे के लिए 78 डेज का अनाउंस कर दिया है बोनस। तीसरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करने जा रही है, डीए का जो एरियर है वो 1 जनवरी से दे रहे हैं। पहले उन्होंने कोरोना की वजह से रोक दिया था। चौथा काम उन्होंने करा है 10,000 फेस्टिवल एडवांस दे रहे हैं उनको इंटरेस्ट फ्री। सभी एम्प्लॉइज को, क्लास 4 एमटीएस जो भी है, रेलवे का एम्प्लॉई है, गैंगमैन है, जो भी है, सभी को मिल रहा है। ऐसी 3-4 चीज़ें हैं। एरियर बहुत बन जाएगा तो अभी दिवाली अच्छी मनाई जाएगी। दूसरी तरफ बैंक को जो बढ़ोतरी है, वेतन की बढ़ोतरी है, जो हमारा हक है, एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है, हम अपना हक मांग रहे हैं तो हमें हमारा हक भी नहीं मिल रहा है और यूएफबीयू हमारे को हमारा हक भी दिलवा नहीं सकी। ये टोटल फेलियर है। इसी वजह से बैंक यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन जो हमने बनाई है उसमें ढेरों रिक्वेस्ट क्यों आ रही हैं? क्यों यूएफबीयू छोड़कर, एआईबीए छोड़कर, एनसीबी छोड़कर लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं? मैं कोई जादू मंत्र नहीं मार रहा, मेरे पास कोई जादू की स्टिक नहीं है, ना ही मैंने कोई ऐड दी है, ना ही मैंने कोई बैनर लगवाया है, ना ही मैंने कोई फ्लैक्स बोर्ड लगवाया है, ना ही मैंने टीवी पे ऐड दी है, ना ही मैं बैंक का प्रेजेंट ऑफिसर हूँ, ना ही मैं किसी यूनियन का लीडर हूँ। पर बड़े बड़े यूनियन लीडर्स की रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई है। मैं नाम नहीं बताना चाहता, बहुत बड़े लीडर्स। तो अभी उनकी रिक्वेस्ट क्लियर की गई है। 300-400 रिक्वेस्ट पेंडिंग है यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन की। तो थोड़ा पेशेंस रखें, वो क्लियर हो जाएगी। 1-2 दिन 3 दिन में वो क्लियर हो जाएगी। जिन्होंने ज्वाइन करना है, बार बार वो मोबाइल नंबर लिख देते हैं कमेंट्स में, साथ में वो लिख देते हैं ईमेल एड्रेस। उसमें क्या होता है, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे जाके ग्रुप सर्च करिए यूनाइटेड बैंक मैन यूनियन, तो सीधा आ जाएगा। तो वहाँ पर ज्वाइन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए तो आप ज्वाइन कर जाएंगे। 1-2 सवाल पूछे हैं, डू यू एग्री विद द ग्रुप रूल्स, उसको टिक मार दीजिए, सीधा रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। तो बहुत सीनियर ऑफिसर ने पूछा है कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। मैसेंजर क्लैरिकल तो पूछ रहे हैं, बहुत बड़े ऑफिसर ने ये पूछा है कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। फेसबुक पे सर्च करके यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन देखना है, उसको करना है, सिंपल काम है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो लोग क्यों टूट रहे हैं? इसलिए टूट रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने अपनी लेवी का देखा है, खाना पीना देखा है, मौज मस्ती देखा है, चाय समोसा देखा है, एयर जर्नी देखा है, एयर होस्टेस के हाथ का पैग देखा है। इन्होंने करा ही कुछ नहीं है हमारे लिए। पेंशनर्स के लिए क्या करा? 25 साल से पेंशन नहीं हुई, उसके लिए क्या कुर्बानी करी? पीटीएस के लिए इन्होंने क्या करा? फैमिली पेंशन भी आईबीए पहली मीटिंग में मान गई कि ये बहुत मीगर है, बहुत छोटी है, इसलिए करा है। स्पेशल अलाउंस मर्जर का कुछ नहीं हो रहा है। 5 डे बैंकिंग जो हमारी बहुत पुरानी डिमांड है, सेंट्रल गवर्नमेंट 5 डे बैंकिंग कर चुका है और मल्टीनेशनल कंपनी यूरोप की 4 डे बैंकिंग पर आ गई हैं। 4 डे कंपनीज काम कर रही हैं, 4 डे वर्क हो रहा है और आउटपुट उनकी 0.10% इंक्रीज हुई है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन कह रहा है कि जो 4 डेज पर आ गई है मल्टीनेशनल कंपनी, यूरोपियन कंपनीज, उनकी आउटपुट बढ़ गई है। देख लीजिए न्यूज़पेपर में, गूगल पे सर्च करके लिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 4 डेज शुरू हो गया काम, हम 5 डे बैंकिंग मांग रहे हैं और वो भी पूरी नहीं हो रही है, उसके ऊपर भी नो कर दिया जा रहा है। जब दूसरी तरफ एटीएम लग गए हैं, पॉस हो गई है, कियोस्क बैंकिंग हो गई है, नेट बैंकिंग आ गई है, नेट व्यापार आ गया है, तो फ्रेंचाइजीज आ गए हैं, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आ गए हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर आ गए हैं, तो बैंक 5 डे करने की क्या क्या डर है? तो मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट चाहे तो 15 दिन के लिए बैंक बंद करके देखिए, तो लोगों को नेट बैंकिंग चलाने की हैबिट बन जाएगी, एटीएम पर जाने की हैबिट बन जाएगी, बिजनेस फैसिलिटेटर के पास जाने की हैबिट बन जाएगी। वहाँ भी पैसा जमा होता है, बिना कमीशन लिए जमा होता है, कोई लाइन लंबी नहीं लगती है। तो ऐसी बात है। तो ये 3 केस चल रहे हैं, जो साहब के सामने है सारा कुछ, और हियरिंग हो गई है। 3 नवंबर को अगला रिजल्ट पता चलेगा क्या होता है। और एस्टीमेट यही है कि कुछ ना कुछ मोटा काम होगा। अगर नहीं है तो 3 नवंबर के बाद एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो ये उनकी लक है, लेवी और इकट्ठी हो जाएगी। और लेट हो गया, 1-1 महीने 2-2 महीने का एरियर और बढ़ गया है।
और दूसरा है स्पेशल अलाउंस के बारे में जो 20% मांग रहे हैं, अगर इसको बिना डीए कर दिया, जैसे न्यूज़ आ रही है कि डीए इसके ऊपर नहीं मान रहे हैं, ना ही ये रिटायरीज के लिए काउंट होगा तो ना ही सर्विंग एम्प्लॉइज़ को स्पेशल अलाउंस के ऊपर डीए मिलेगा, तो इसका सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो सारा धोखाबाजी, सारा बंदर बंदरी का खेल जो है वो सामने आ जाएगा, उसका नतीजा सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, बातें बहुत लंबी हैं, बहुत मन में बातें हैं, मैं करूं, कोर्ट केस के बारे में और भी बताऊं, और भी कोर्ट केस लगने वाले हैं उसके बारे में बताऊं, रिटायरीज़ के जो केस लगने वाले हैं वो भी बताऊं, तो पर वीडियो लंबी होती जा रही है। इसलिए मुझे आशा है कि वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और सब्सक्राइब का बटन भाइयों ज़रूर दबाओ। अपने दोस्तों से भी बोल दिया करो, मेरी तरफ से बोल दिया करो, अपने फैमिली मेम्बर से इसको दबा दो, दोस्तों से, मित्रों से दबा दो। तो ये काम जरूर करो। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए लड़ाई कर रहा हूँ। रात के 1-1, 2-2 बजे तक मैं सोता नहीं हूँ, इसी काम पे लगा रहता हूँ कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कोर्ट में केस डाला है। सारी पिटीशन में रात को पढ़ता हूँ। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बंगलोर में क्या केस डाल गया, चेन्नई एलेक्स ने क्या मुद्दा उठाया है, वी बैंकर्स ने क्या उठाया है। आपको वीडियो डालने से पहले मुझे एक एक लाइन उसकी पढ़नी पड़ रही है, एक एक अक्षर पढ़ना पड़ रहा है, उसके एडवोकेट से फ़ोन पर बात करनी पड़ी कि क्या है, क्या कौन बीमार हो गया, कैसे झूठ है कि सच है। तो ऐसी बातें करना, वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है। सरदार जी ने 5 मिनट बोल दिया तो हम उसके लिए क्या करें, उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। झूठी वीडियो बनानी बहुत आसान है, सच्ची वीडियो बनानी बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत तसल्ली करनी पड़ती है, वीडियो लेट भी हो जाती है, मेरी वीडियो 1 घंटा 2 घंटे लेट हो सकती है, लेकिन अथेंटिकेटेड है, सच्चाई है। सच्चाई वाला मरता है, ये मैं आपको गारंटी दे, सच्चाई वाला ही मरता है। झूठे वीडियो जो चैनल हैं वो 10-10 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं और झूठ बोलते हैं। आपको ये बटन दबाओ तो 5 लाख रुपए आपके पेटीएम अकाउंट में आ जाएगा। मैं आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बता दूंगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे, तो मैं बड़े बड़े झूठे बैठे हैं। तो देखिए भाइयों, सच्चाई की वैल्यू आपके हाथ में है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।